आईपीएल में म्यूचुअल फंड सही है कि ऐड देख के क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, या अपने किसी दोस्त के स्टॉक के रिटर्न को देख के फोमो में आके आप भी उसी स्टॉक में जंप करने वाले हो, या आप उनमें से हो जो कंफ्यूज है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में। अगर इन सब चीज़ों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पैसा पल्स, जहां हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं बिना किसी शॉर्टकट के। मेरा नाम है तुषार और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में क्या डिफरेंसेस है, इनमें से किसको क्या लेना चाहिए, किसको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी। यहाँ पे मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स की। जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो तो उसका ये मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हो या आप उसके एक शेयर होल्डर बनने वाले हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है अमित और वो एक अमित स्वीट शॉप नाम से एक दुकान खोलने वाला है। अब उस दुकान खोलने के लिए उसको 1 लाख रुपए के कैपिटल की ज़रूरत है। उसने यहाँ वहाँ से करके या खुद के इन्वेस्टमेंट या जो भी थे वहाँ से निकाल के उसने करीब करीब 95,000 इकट्ठा कर लिए, ठीक है, और उसको टोटल चाहिए थे 1 लाख रुपए। अब वो आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि भाई मेरे पास 95,000 तो हो गए हैं लेकिन मेरे पास 5,000 रुपीज़ कम है, तू मुझे 5,000 रुपीज़ दे दे, इसके बदले मैं तुझे अपने दुकान में 5% की हिस्सेदारी दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप उसमें 5,000 इन्वेस्ट करते हो और आगे जाके अगले साल अमित जो भी पैसे कमाएगा, उस दुकान का जो भी आउटपुट होगा या रेवेन्यू जनरेट होगा और उसका जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, उसमें से 5% हिस्सा आपको वो दे देगा। इसी तरीके से जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस स्टॉक के यू कैन से शेयर होल्डर बन जाते हो। तो जो भी कंपनी कमाती है आगे जाके उसका एक थोड़ा सा हिस्सा आपको भी मिलता है। तो इस एग्जाम्पल में जो था कि हमने सिर्फ 1 लाख रुपए के स्वीट शॉप की बात की, लेकिन जब आप एनएससी या बीएससी पे देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप हज़ारों करोड़ या लाखों करोड़ हो सकता है। तो जब भी आप उसका एक शेयर खरीदते हो तो आपको उसकी बहुत ही छोटी सी या फ्रैक्शनल ओनरशिप मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा शेयर खरीदते हो तो आपकी ओनरशिप भी उस कंपनी में बढ़ती बढ़ती जाती है। तो यही था स्टॉक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें आपके डेट म्यूचुअल फंड्स आते हैं, आपके लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, हाइब्रिड आते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड। अभी के केस में आर्बिट्राज में म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। तो जब भी हम प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फंड हाउस होता है, उन्होंने कुछ फंड मैनेजर्स रखे हुए होते हैं और ये फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि जो भी फंड इकट्ठा हो रहा है उसको अलग अलग कंपनीज या बास्केट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और जब वो फंड मैनेजर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करे या 10। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि वो 10 कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ केसेस में 50, और कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए जहाँ पे वो 100+ कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब जब भी हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि स्टॉक्स तो यार बहुत रिस्की है लेकिन म्यूचुअल फंड कई हद तक सेफ है। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप गलत म्यूचुअल फंड चुन ले तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल गोल से बहुत दूर कर देता है। और जब बात स्टॉक्स की करते हैं तो स्टॉक्स तो रिस्की है ही, क्योंकि अगर आप कुछ एक गलत डिसीजन ले लें तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और कहीं ना कहीं वो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने से बहुत ही ज़्यादा दूर कर सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को एक कंपैरिजन के थ्रू देखेंगे। पहले बात करेंगे इसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत ही हाई होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपकी जो रिटर्न कमाने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हो तो आपका जो स्टॉक है वो आपको बहुत ज़्यादा या बहुत बड़े लॉसेस दे सकता है। और यहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इसको हम मॉडरेटली हाई कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इसके साथ साथ इसका जो रिटर्न रहता है वो भी आप हाई नहीं बोल सकते, इसको आप मीडियम की कैटेगरी में डालोगे, क्योंकि आप एकदम हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड से। अभी हम बात करेंगे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के टाइम, एफर्ट और कॉस्ट के डिफरेंसेस की। पहले बात करेंगे स्टॉक्स की। जब भी आप किसी स्टॉक्स को लेते हो तो आपको उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। आपको किसी भी सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, आपको उस कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है।
साथ ही आपको एफर्ट भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ता है कि अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो इसमें आपका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। रही बात कॉस्ट की, तो ये कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड से थोड़ा-सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी फंड मैनेजर को कुछ भी पैसे नहीं देने हैं, लेकिन रिसर्च पूरा आपको खुद ही करना पड़ता है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे आपको टाइम और एफर्ट बहुत ही कम लगाना पड़ता है। आप एक सिंपल एसआईपी करके उसको छोड़ सकते हो और टाइम बाय टाइम उसको रिव्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपका कॉर्पस बनता जाएगा और आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के कॉस्ट की बात करें, तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट स्टॉक्स। क्योंकि यहाँ पे एक फंड मैनेजर जो होता है, उसको आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना होता है। ये एक्सपेंस रेशियो वेरी करता रहता है। ये 0.1% से लेके 2% तक भी हो सकता है, या डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी फंड हो या फंड मैनेजर हो, उन्होंने जो भी डिसाइड किया है। और ये एक्सपेंस रेशियो भी टाइम बाय टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं किसके लिए क्या सही है। आपको भी लग रहा होगा कि इतना सब तो जान लिया, लेकिन मेरे लिए कौन-सा बेटर है? मेरे लिए स्टॉक्स बेटर है या म्यूचुअल फंड? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, तो आपको म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, तो भी आपको म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन अगर आप वो इंसान हो जिसको एफर्ट डालना अच्छा लगता है, या जिसको रिसर्च करना अच्छा लगता है, अलग-अलग सेक्टर के बारे में जानकारी लेना अच्छा लगता है, अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में उनके कॉन कॉल पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपको स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं अपने फ्रेमवर्क की बात करूँ, तो जब मैंने एक्चुअली शुरू किया था, तो मैंने शुरू ही म्यूचुअल फंड से किया था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने क्या किया कि मैं धीरे-धीरे अपना म्यूचुअल फंड का एलोकेशन कम करता गया और अपना स्टॉक का एलोकेशन बढ़ता गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और मैंने नई-नई कंपनी के बारे में जानना शुरू किया, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, और कहीं न कहीं मुझे वो कॉन्फिडेंस भी मिला कि यार मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कहीं न कहीं अच्छे रिटर्न कमा सकता हूँ। तो जब मैंने शुरू किया था, तो मेरा 100% म्यूचुअल फंड में था और 0% स्टॉक्स में था। लेकिन अगर आप अभी का स्प्लिट देखेंगे, तो मेरा ऑलमोस्ट 60% मेरा पोर्टफोलियो जो है वो स्टॉक्स में है और 40% म्यूचुअल फंड में है। तो मेरा तो यही मानना रहेगा कि आपको भी म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहिए, और अगर ओवर द प्रोसेस अगर आपको इसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपको अलग अलग कंपनीज के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप भी धीरे धीरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी, कि आप चाहे स्टॉक्स लो या म्यूचुअल फंड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपका कंसिस्टेंट रहना। और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को ज़रूर अचीव कर पाओगे। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो कमेंट में म्यूचुअल फंड ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो कमेंट बॉक्स में स्टॉक ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले वीडियोज़ में हम म्यूचुअल फंड में और भी डीप डाइव करेंगे, और बाकी के जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। I thank you again and hope to see you in the next video. Bye.